जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई के प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के चैप्टर वाइज कर रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम है, उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा स्टार्ट, है ना। तो क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे कि जल्द से जल्द, मतलब कितना कम समय में बचा सकते हैं, सॉरी कितना कम समय लगा सकते हैं क्वेश्चन में, और उसको कितनी जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बचाना तो काफ़ी समय है। और अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं, है ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हुए जा रहे हैं ना। आज की क्लास में भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से ही कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो यही मैं तो रीजनिंग में आपको अपना टाइम बचाना, ताकि आप जो अदर पोर्शन है उसमें अपना टाइम दे पाएँ, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना होगा। देखो, पहला क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर बाकी इसके बाद मैं बता दूंगा कि टाइम कैसे बचाना है। देखो, मान लेता हूँ कि पहली संख्या x होगी तो दूसरी x+1 और तीसरी x+2। समझ में आ गया कि नहीं। और इनका योग कितना दे रखा है, 12। ये बेसिक से कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये 3x हो गया, 3x+3 बराबर 12, और 3x बराबर 12 - 3 करेंगे 9, x की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो पहली संख्या 3 हो गई, दूसरी 4, तीसरी 5। दूसरी और तीसरी जगह योग गुणन से पूछा है तो 20 आंसर होगा। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं मेरा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन गलत हो जाएंगे, याद रखना। किया आपने बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन लिया ही जानबूझ के पहला इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखिए कि एग्ज़ाम में इसको कैसे करना है। करना तो सेम वही तरीका है, करना तो सेम ऐसे ही है, लेकिन वही है ना कि कम से कम समय बचाना है, सॉरी कम से कम समय लगाना है। तो इन स्टेप्स को, जो मैं बच्चों जैसे स्टेप्स लिख रहा हूँ, इनको काटना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मैं तो मन में देख सकता था कि अगर 3 संख्या है तो 3 बार x तो आना है, तो मैं डायरेक्ट 3x लिखता। और मुझे पता है कि एक x होगी, दूसरी x+1 x+2, यानी 2 और 1 जोड़ के 3 होगा, 3 उधर जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ 3x है, वहाँ 9 है 9 है, x से x जाएगा तो 3 की x की वैल्यू 3 आ जाएगी। डायरेक्ट मैं x की वैल्यू 3 लिख सकता था। मुझे इतना जंजाल करने की आवश्यकता थी नहीं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो तरीका होता है ना, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, मैं समझ गया कि लगातार क्रमागत संख्याएं बोली हैं, तो अगली एक 3 है तो दूसरी 4, अगली 5, 4 से 5 20, 20 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा तीन निरंतर संख्याओं का योग जोड़ 87। वो देखो निरंतर संख्याएं हैं, तो मुझे पता है कि 3x बराबर 87, उधर जाके कितना हो जाएगा, 3, 2 और 1 3 होगा, उधर बचेगा 84। तो 3x बराबर 84 आ गया, है ना। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, एक 28 होगी, एक 29 होगी, एक 30 होगी। अब पूछा है तीन संख्या में अधिकतम संख्या क्या है, तो 30 होगी। 30 आपका आंसर है। बताओ कितना टाइम लगा, है ना। देखा, 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती हैं। 10वें स्थान का अंक 2 है और 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। ये 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। देखो, मैं बोलूँ एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, है ना। जिसके कंसेप्ट बहुत तगड़े होते हैं, वो इस क्वेश्चन को कर पाता। लेकिन हुआ क्या, इसको ये क्वेश्चन एकदम से ईजी इसलिए हो गया कि साला ऑप्शन इतने सिंपल दे दिए इसमें कि ऑप्शन से क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन को पढ़ना यहाँ से, देखा 10वें स्थान का अंक 2 है तो सबका 2 2 है, यहाँ से तो कुछ दिख। देखा 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। जो 100वां अंक इकाई का आधा है, 1 का आधा 5 होता है क्या, नहीं। 6 का आधा 3, ये हो सकता है। 7 का आधा 3 होता है, नहीं। तो ये 2 ऑप्शन मेरे कट गए। अब ये बचा, अब बोला क्या है, संख्या को उल्टा करने पर 396 अधिक आ रही है। अच्छा, तो मैं इसको अगर उल्टा कर दूं तो ये 632 हो जाएगा, नहीं 623, और ये 326 है। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 में से 6 गए 7 आ रहा है। मुझे तो यूनिट 6 चाहिए, तो ये तो मेरा आंसर नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि देखो 428 है, इसका उल्टा करोगे तो 8 2 4 आएगा, जो कि 14 में से 8 गए 6, और 11 में से 2 गए 9, और 7 में से 4 गए 3, 396 मेरा आंसर आ गया। ख़त्म हो गया सवाल। बताओ, सिंपल था। ऑप्शन से हो गया। अब लेकिन अगर मान के चलते कोई 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, वो हो भी सकता था कि कर जाए। तो देखो, बेसिक से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है, और कंसेप्ट जिसके अच्छे होंगे वो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएगा, ठीक। देखो, पहले इसको मिटा लूँ, ये लाड़ जाड़, है ना। चलो, अब मेरी बात को समझो। उसने बोला कि 3 अंकों की एक संख्या थी, मैं मान लेता हूँ 3 अंकों की संख्या ABC है। यहाँ ABC क्या है, अंक है,
ABC क्या है? अंक है। जैसे मैंने बोलूँ 786 कोई संख्या होगी 786, तो ये ए 786 के अंक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 700 प्लस 80 प्लस 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो इस संख्या को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 100A प्लस 10B प्लस C। आप बोलो सर बिल्कुल सही है। और बोला कि अब इसको पलट दिया गया। अब इसको जब पलटूंगा, अंकों को पलट दिया है, तो अंकों को पलटने पर होगा क्या? उलट दी गई। उलट दी का मतलब ये है कि जैसे 786 लिखा है, इसको मैं 876 लिख दूँ, 687 लिख दूँ, तो 8 का तो वही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब जो संख्या मैं बनाऊँगा वो बनेगी 100C प्लस 10B प्लस A, है ना। और बोला क्या है कि जो अब जो प्राप्त संख्या है ना, वो मूल संख्या से 396 अधिक है। अगर मैं इस मूल संख्या में 396 जोड़ दूँ, 396, तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी? आप बोले सर बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। अब जाओ देखो, 10B से 10B तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये 100A है और यहाँ 100B है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 396 बराबर, मैं क्या करूँ, इस 100 को उधर लेके जा रहा हूँ। तो आप बोलेंगे सर देखो 100A उधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा 99A, 99A बचेगा। ऐसे ही बचेगा 99C बराबर। और मैं 99 कॉमन लेके इसको काट दूंगा कितनी बार में? 9 दूनी 98, 97 36, 4 बार में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 आ गया C माइनस A की वैल्यू। C माइनस A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आ जाओ, एक उसने बोला कि 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। तो 100वां स्थान कितना? तो 100वां स्थान क्या है हमारा? 100वां स्थान क्या था? A। तो 100वें स्थान का जो अंक है ना, वो इकाई अंक का आधा है। मैं बोल सकता हूँ कि इकाई अंक का आधा है। तो ये वैल्यू आपको, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस ये बात आपको मुझे बता दो कि क्या ये बात आपको क्लियर है कि देखो, संख्या जैसे मैंने ABC संख्या मानी थी, उसने बोला कि 100वां स्थान कौन सा? A। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान का आधा है। अब इकाई स्थान क्या है? इकाई स्थान का आधा है। इकाई स्थान C है। अच्छा, तो ये दो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ। 100वां स्थान का अंक इकाई स्थान का आधा है, तो A की वैल्यू C/2 आ गई। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो C/2 यहाँ पुट करेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा। देखो अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ A की वैल्यू, तो A की वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 4 बराबर C माइनस C/2, तो 2C माइनस C, और ये आ गया 8। C की वैल्यू कितनी आ गई? 8। C की वैल्यू कितनी आ गई? 8, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 8। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब C की वैल्यू 8 आ गई, तो अब C की वैल्यू इसमें अगर पुट करोगे तो 8, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। देखो हमारी संख्या आने लगी कि नहीं आई? अब देखो A 4 आ गया, C 8 आ गया, और बीच वाली संख्या 10वां स्थान तो उसने बोला ही था 2 आ गया। तो बस 4 2 8 मेरा आंसर हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अब जिसको आता होगा उसको सिंपल लग रहा होगा, है नहीं भाई? एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। बताइए संख्या क्या? ऑप्शन से उठा लो यार। 3 गुना करोगे, एक संख्या का 3 गुना 24 है, और 24 का 1/3 कितना होता है? एक उसका 1/3 कितना होता है? 1/3 8 ही होगा। 24 अधिक नहीं बनना, ख़त्म। 9 उठाओ, इसका 9 3 27 का 3 गुना उसके 1/3, इसका 1/3 कितना होता है? 24। 24 में से कितना अधिक है? हाँ सॉरी, 1/3 कितना होता है? 3 ही होता है 9 का। अरे 9 का 1/3 पूछा ना, तो 3 होगा। 27 में हो जाएगा। 24 अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस सेटिस्फाई करके मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन केवल ऑप्शन से ही हो जाएंगे। देखा, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। वाह। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 अंकों की संख्याओं का योग फल बताइए। देखो पहले मैं बेसिक समझाता हूँ। जैसे मैं विषम संख्या लिख लूँ 1 3 5 7 8, है ना, सॉरी 7 8 9, तो आप देखेंगे कि विषम संख्या में 2 2 का डिफरेंस आता है। आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है। तो 2 का डिफरेंस कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 बार। तो अगर संख्या कितनी है? 6, तो 6x तो आना ही है, प्लस
2 4 6 8 10, 10 भी आ जाएगा ना। ये स्टेप कटिंग होती है, ये बार बार मैं x+2x+4x+6 लिखूँगा तो बावरा हो जाऊँगा, है ना। अब ये जो बोला है वो बोला क्या है कि इसके दुगने सबसे बड़ी संख्या, सब योग के सबसे बड़ी संख्या के योग से कितना अधिक है, 38 अधिक है, दुगने से 38 अधिक है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, पहली x+2 x+4 x+6 x+8 x+10, तो x+10, सॉरी गलती कर दी मैंने, ना 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 गलती कर दी दोस्त। पहली संख्या x होगी तो दूसरी 2 4 6 8 10, 18 18 6 24 24 और 4 28 तो 30, यहाँ 30 आएगा, है ना। लिख के देखेंगे समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, इसका दोगुना करने पे फिर भी 38 अधिक आ रहा है तो इसमें 38 जोड़ना पड़ेगा, अब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बस सॉल्व कर दो। तो 2x इधर आएगा तो ये 4x बचेगा, ये 20 हो गया, 20 और 38 48 के तो 58, 58 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 28, तो 4 से करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, 6 अंकों का योगफल बताओ। तो देखो 6 अंकों का योगफल कितना था, ये है योगफल, तो x की वैल्यू 6 7 42 प्लस 30 72, मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 6/7 का 1/3, सिंपल है कि एक संख्या के 6 बटा, इस संख्या के 6 बटा, एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 है, तो संख्या क्या है, 6 से 6 7 28, 7 21 7, क्या कैसे काट दिया, 4 7 28, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से कैसे काट दिया, देखो 3 दूनी 6, 2 3 6 सॉरी, और ये 14 बार, और 3 से 3 ख़त्म। ठीक है, तो 14 7 98 होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलो इनमें से कौन सा मिश्र संख्या है, थू ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मैं अपनी क्लास के बच्चों से, हालांकि अब तो नहीं पढ़ाता, पढ़ाना काफ़ी पसंद था दोस्त। चलो आगे देखते हैं। दोनों छोरे समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्या हैं, दोनों छोरों सॉरी छोरे ले बोल दिए, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग के साथ एक पूर्ण घनमी है। अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो हल आंसर लगेगा 3। कैसे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, स्क्वायर भी कितना होता है 1 ही होता है, 9, ना 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 729 27। अब देखो मैं नंबर बता रहा हूँ, 1 स्क्वायर भी होता है 1 का, क्यूब भी होता है, 729, 27 का स्क्वायर भी होता है और 9 का क्यूब भी होता है, 64, 8 का स्क्वायर भी होता है, 4 का क्यूब भी होता है। ठीक है, तो 3 संख्या ऐसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या कौन सी है। अभी के लिए केवल इतना याद रख लो कि अपरमेय संख्या वो संख्याएँ हैं जो रुकती नहीं है दशमलव के बाद, और जो स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकती। अब देखो इसको सॉल्व करूँगा, 3 चौक 12, रूट के अंदर 4 आ गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ये 2 और 5, यहाँ से ऊपर 2 आ जाएगा बाहर, नीचे 5 बाहर आ जाएगा, है ना, ये भी नहीं हो सकता। ये 4 पंचे 20, रूट 5, ये बाहर नहीं आ पाएगा, यही मेरा आंसर है। इसको देखेंगे, 7 9 63, 60 चौक 28, तो ये ऊपर से 3 में आएगा, नीचे से 2 बाहर आ जाएगा, ख़त्म हो गया सवाल। ये ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। अच्छा, न्यूनतम पूछा है कि ऐसी 2 कौन संख्या है जिनका गुणनफल 64 हो तो उनका योग कितना होगा। आप जानते हैं 64 2 स्थिति में आता है, एक तो 8 8 64 कर दो, है ना, एक 16 चौका 64 कर दो, तो न्यूनतम पूछा है तो 8 8 16 मेरा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है जिसका, चल हटा, किसी संख्या का 5/6 का मान 300, इसी संख्या, ये क्वेश्चन जो है ना 5/6 635 और 9/20, ये चीज़ सेम रहेगी। इतने क्वेश्चन मैंने देखे, बस बदला क्या है, ये वैल्यू बदली है। किसी संख्या का 5/6 का मान 635 है, अरे एक संख्या का 635 है, तो मतलब देखो 5 की वैल्यू 635 गुणा 6 आ गया, वो नंबर आ गया, और 9/20 पूछा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35। ठीक है,
2 से इसको काट दूंगा तो 2 3 6। हाँ ऐसा ही है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ यार, कि 635 दे रखा है, 5 की वैल्यू 635 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ गया। इसका 9/20 पूछा है, 9/20। अब देखो 5 एकम 5, 1 13, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 7 35। ठीक है, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, ये आ गया 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, बारती है 36, 360 और 3 7 21, 360 381 आ गया। 381 इंटू 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72, असलाई 7, 9 3 27, 27 7 कितना होता है, कितना होता है 27 और 7 होगा 34। तो 3429 कहीं दिख रहा है क्या, 3429 ये दिख रहा है मेरे को आंसर खत्म। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यार, इतना भी डिवाइड करेंगे तो इतना भी क्या दिमाग। देखो वही सेम क्वेश्चन, 5/6 9/20 665, तो 6/5 गुणा 6, इसका 9/20 पूछा है, सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। संख्या 40 को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहली संख्या के वर्ग के को 2 गुना दूसरी संख्या के 5 से 5 अधिक है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, है ना, कुछ भी ना सूझे तो ऑप्शन से। हालांकि सारे क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते, लेकिन इसमें तो सारे क्वेश्चन मुझे, अधिकतर क्वेश्चन जो है ऑप्शन से हो ही जाते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का योग 40 है। पहले देखो पहले ऑप्शन का योग 40 आ रहा है क्या, ये हो जाएगा 36.5 और ये आ जाएगा 3.5, तो 40 तो आ रहा है योग इसका, है ना। अब बोला क्या है कि पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना, पहली संख्या का वर्ग का 2 गुना, तो वर्ग का इसका 49/4 और का 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 2 चौक अब 24.5, इसका 24.5 आ गया। का 2 गुना पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो देखो इसको कितना कर सकता हूँ, 36.5, 5 अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, हटाओ यार इसको, है ना। अब इसको देखो 25/4 गुणा 2, 2 से 2 गया 12.5, 12.5, और ये 36.5 वैसे भी नहीं आएगा, हटाओ इसको, है ना। 74 के 38 होगा कहीं, 38 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इतना नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, टाइम लग गया इसमें ना, इतना नहीं टाइम लगना चाहिए। देखो 9 81 4, अब देखो 2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा नीचे, इतना क्या लिखना, 41.5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 35.5, है ना, 35.5, 5 का डिफरेंस आ गया, खत्म सवाल। ठीक है, 9/2 और 71/2 आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 5/6, फिर से वही क्वेश्चन है, कर लेना भाई, है ना। लिख देता हूँ 675, 5/6, ये पूरी संख्या है, 9/20 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर धड़ाधड़ आ जाएगा। ठीक, नहीं तो यार एक सिंपल तरीका और भी है, पता है क्या, 2 से इसको काट लो 3 बार, 5 से 5, 5 एकम 5 और 5 3 15, 2 बचे 5 25, यूनिट डेट चेक करो, 29 27 7, 7 5 35, 5 आना चाहिए, अरे 5 तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 3 का मल्टीपल चेक करो, है ना, 6 3 9, 5 5 10 19 नहीं हो रहा, 6 3 9, 5 4 9, खत्म सवाल, है ना। आ जाओ, 2 अंकों का योगफल 12 है। ठीक, उनके व्यस्तक्रमांक का योगफल x + y की वैल्यू 12 दे रखी है। ठीक है, इन अंकों में सबसे बड़ा अंक याद करो। देखो, और व्यस्तक्रमांक क्या पूछा है, 1.x 1.y y, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, x × y, और बराबर ये कितना देखा, 4/9, यहाँ x + y की जगह 12 रखूँगा, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, x × y कितना आ गया 27, x × y कितना आ गया 27। ठीक है, अब मुझे बता दो, क्या तुम्हें संख्या देख के समझ में नहीं आया कि 9 3 रख दो, 9 3 12, 9 3 27, खत्म हो गया सवाल, बड़ी संख्या पूछा है 9 आंसर। नहीं तो फिर स्क्वायर में रखते रहना। पता है कैसे होगा, फिर बेसिक से पहले x + x - y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2ab, फिर यहाँ से 2ab की वैल्यू निकलेगी। फिर उस 2ab की वैल्यू को क्या करना है, फिर से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x + y का होल स्क्वायर, तो x² + y² + 2ab, फिर वहाँ पर आप 2ab की वैल्यू रखेंगे, फिर x² + y² की वैल्यू आएगी, x + y की वैल्यू आएगी, फिर वहाँ से x + y की वैल्यू आएगी, यहाँ से x - y की वैल्यू आएगी, दोनों को पुट करोगे तब आपका आंसर आएगा। करवा दूँ क्या, अरे कर लेना यार, नहीं तो बताना, करवा देंगे।
कि एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, इसको इतना शॉर्ट टाइम में करेंगे अपन, है ना। तो वृद्धि की संख्या ज्ञात करो। देखो बोला है कि एक संख्या होगी जिसमें मैं उससे ही मल्टीप्लाई करूँगा, 145 से जब मल्टीप्लाई करूँगा ना तो उसमें इतनी की वृद्धि हो जाएगी, मतलब इतना बढ़ के आंसर आएगा। अगर मैं मान के चलूँ मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहली बात तो ये है कि 24 जुड़ ही जाएगा, तो 4 2 6 मेरा यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। अब देखो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 5 20 यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, जो तो मेरा आंसर नहीं होगा। ये बस इस बात को आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मैं नहीं तो दूसरे ऑप्शन में समझाता हूँ, है ना। देखो दूसरा ऑप्शन लेता हूँ। बोला है कि अगर इस 145 में 18 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो उसमें उतना ही बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें 0 ही बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि 18 जीरो हो गया और 8 5 40 यहाँ भी 0 आ रहा है, ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। इसको देखो तो 2 2 4 और 22 पंच 145 यहाँ भी 0 आ रहा है, ऑप्शन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ 92 आ जाएगा और 92 में मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो 22 और 18 मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 2600, तो 2610 होना चाहिए आंसर। तो देखो 18 मल्टीप्लाई 18 पंच 90, हंसलाई 9, 18 चौक 72, 72 9 71, ठीक है। इसका यूनिट डेट ये 71। और देखो और 18 में, हाँ 18 चौक 72 81 8 आ गया, और 18 एकम 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 2710 आ रहा है। 18 पंच 90, हंसलाई 9, 18 चौक 72, 72 में 9 जोड़ेंगे 81, हंसलाई 8, और 18 एकम 18, 18 और 8 कितना होता है 2610, ये मेरा आंसर है। इतना कंसेप्ट लगाने के बाद भी कैसे चूक गया, इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं यार। अरे यार हाँ यार, कहाँ मिल रहा है। देखो 2 और 2 4 होगा, 2 और 2 कितना होगा 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, और 4 पंच 20, इसका यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं होगा यार 22 भी नहीं, 18 डायरेक्ट 18 आंसर लगा सकता था, मैंने गलती कर दी। यहाँ पर 0 2 आना चाहिए था यूनिट डिजिट, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते तो 0 आता, खत्म। 18 मेरा आंसर आया, तो मैंने ही ऑप्शन में गलती कर दी ना। चलो कोई नहीं, ये सेम वही क्वेश्चन है। 645, ये 6 5 का मान दे रखा है, 6 की ये संख्या आ गई, 9/20 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 124 से गुणा करने पर इसमें 25 83 की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो 25 83 की वृद्धि हो जाएगी, उसी संख्या में बात कर रहा हूँ। पूरे माँ की आँख, क्या है बे तू साले आराम खोर। अरे अरे अरे, एक सेकंड रुकना भाई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक चाहने वाले आ गए थे। देखो 3 और 2 6 आना चाहिए यूनिट डेट, तो 4 दूनी 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। 3 और 3 6 आना चाहिए, 3 चौक 12 2 आ रहा है, नहीं हो सकता। 4 और 3 7 आना चाहिए, 4 चौक 16 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। 3 और 1 4 आना चाहिए, 4 एकम 4 124, बस खत्म। 21 सवाल, 21 आंसर आ गया। चलिए, किसी संख्या तथा उसके 3/5 विभाग का, की संख्या तथा उसके 3/5 विभाग का अंतर 50 है। भाई मैं मान लेता हूँ 50 संख्या 5 है, तो उसका 3/5 कितना होगा 3 ही होगा। दो दो की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 25, 25 पंच 125। ओ माय गॉड, कितना कठिन क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, फिर से ऑप्शन से लगाने वाला क्वेश्चन। देखो मतलब एक परीक्षा में परीक्षार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। अगर उसने 120 प्रश्न एक उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। सही क्वेश्चन पकड़ो। अब देखो जितने सही करेगा, मान लेता हूँ 60 सही करे तो 6 पंचे 300 अंक मिलते 60 सही करने पर, है ना 300। और कटने कितने चाहिए थे, एक 60 क्वेश्चन गलत करे तो 120 कटने चाहिए थे, तो 120 जब कट रहे होंगे तो 285 तो नहीं आने वाला, है ना, देख के पता पड़ जाएगा। 65 क्वेश्चन की बात करूँ तो 55 25 5 31 तो 385, 25 अंक आ गए। अब देखो 65 अगर सही किए तो गलत कितने किए होंगे, तो आप बोलोगे कि सर देखो 35 तो ये 35 और 20 45 क्वेश्चन, 45 55 क्वेश्चन गलत किए होंगे। और 55 गुणा 2 करेंगे तो 5 10 2 5 10 111 110, 110 कटना चाहिए, 110 कम होना चाहिए 5 1 215, नहीं ये भी नहीं होगा। 75 अगर सही करेगा तो 55 25 मतलब 2 5 7 35 तो 375 अंक उसके आते। अब 75 गलत किए तो सही कितने हुए 45, 45 90, 90 जब घटा रहे हो गए आप तो 5
17 में से 9 गए 8, 285 सेटिस्फाई करेगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो देखा, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है ना। तो लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं, वयस्क पूछा है। देखो 20 बच्चों पे कितने जा सकते हैं, 12 वयस्क जा सकते हैं। एक बच्चे पे कितना जाएगा, 12/20 जाएगा। समझ में आ गया, 20 बच्चों 12 जा सकते हैं, एक बच्चे पे कितना जाएगा, 12/20। पूछा कितना है, 15 बच्चों पे। तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 4 एकम 7, 4 तिया 12, इन कितने जा सकते हैं, 9। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, यही दो संख्याओं के वर्गों का योग वर्गमूल, दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान बताओ। हाय भैया, कैसा क्वेश्चन है। एक संख्या का वर्ग किया, फिर उसका वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो वो 13 के बराबर आ रहा है। मैं स्क्वायर रूट उधर भेज दूंगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 169। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स कितना आ जाएगा, 169। अब उठा लो ऑप्शन, बोला है सबसे छोटी संख्या पूछा है। अगर ये 7 है तो छोटी संख्या कितनी होगी, 7। अब अगर 7 है तो दूसरी कितनी होगी, 6। अब छोटी 7 है तो बड़ी 6 तो हो नहीं सकता, ये तो मेरा आंसर ही नहीं हो सकता, है ना। अगर छोटी 5 है तो बड़ी कितनी हो गई, तो बड़ी हो गई आपकी 8 5 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और 25 नहीं जा रहा, 100 से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। ये बात करूँ 8, पहली संख्या 8 है तो 8 7 15, ये भी नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या हो रही है ना। नहीं, 8 7 15 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या हो रही है। तो 4 की बात करूँ, 4 4 का 4 हो गई ये, और तो फिर बड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ना ना, कहीं गलत कर क्या, दोबारा से चेक करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुकना। अरे देखो, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मैं दोबारा करवाता हूँ। छोटी संख्या ही लेनी पड़ेगी, तभी अंक 7 आ पाएगा। अगर मैं 7 लूँगा तो 7 और 6 13 आ जाएगा, अंतर 7 आएगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 5 7 5 12 होता है। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, 8 होगी। 8 5 13 होता है ना, लेकिन इनका अंतर कितना आ रहा है। अरे मैं कर क्या रहा हूँ यार, सॉरी 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 सॉरी। ये तो 169 था ना। अच्छा, मैं ना इतनी देर से स्क्वायर लगा रहा हूँ, वही मैं कहूँ कर क्या रहा हूँ। इस 13 को देखना ही नहीं है ना, 7 का अंतर लेना है। 5 अगर मैं संख्या लेता हूँ तो 7 का अंतर लेके 7 5 12 हो जाएगी ना एक संख्या। तो 12 का स्क्वायर 144, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 4 9, 4 2 6, एक आ गया आंसर, सेटिस्फाई कर गया, 25 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 2 तिहाई 216 है, 2 की वैल्यू दे रखी है 216, 2 तिहाई है ना, तो 2 की वैल्यू दे रखी है 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या आ गया। तो संख्या का 1/18 कितना होगा, तो 3 छक्के 18, 6 से काटूंगा 36 18, चकनक 36, 2 से काटेंगे तो 18 ही आ जाएगा यार, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 150, अगर एक संख्या का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। देखो दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग है भैया 150, बस इतने से कर लो यार, आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या अगर 42 हो गई तो बड़ी संख्या होगी 108, ये हो गई। मतलब अगर एक संख्या का 1/4, इसी एक संख्या का 1/4 इसका निकालूंगा तो 4 दूनी 8, 4 7 28, अन्य के छठे से 5 अधिक है, अन्य के छठे से 5 अधिक है। छठा वाला जो है ना, ये क्वेश्चन गलत कर रहा है, ये 5 अधिक है, ये हो सकता है। अब देखो 36, अगर एक संख्या 36 मान लूँ तो दूसरा कितनी है, दूसरी कितनी आएगी, 114 आएगा। ये छठा नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बिना इसको लेकर आंसर हो नहीं रहा, इसके बिना ही आंसर निकलेगा तो, है ना, इसके बिना ही आंसर निकलेगा। बहुत देर से परेशान कर रहा था। चलो देखो, अगर एक संख्या 36 दूसरी कितनी आ गई 6, इसका एक चौथा ही निकालेंगे, एक चौथा ही निकलेगा ही नहीं इसका, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। कोई इंटीजर वैल्यू है 72, 72 एक संख्या अगर 72 हो गई तो दूसरी कितनी होगी, 72 दूनी 44, 44 और 6 78, एक दूसरी कितनी हो जाएगी 78, तो इसका एक 1/6
तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 1/6 तो बहुत कम हो जाएगा। 18 ले लो। एक संख्या अगर 18 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी होगी 132। 132 का 1/4 निकालना जरा, तो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। नहीं आ रहा यार। क्वेश्चन ही करना पड़ेगा क्या? तो देखते हैं, लास्ट में करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है इन 500 के 2 भागों में इस प्रकार विभेद किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है। दोनों संख्या बताओ। एक संख्या का 1/3 दूसरे से 72 कम है। तो जिसका 1/3, देखो पहली बात तो देखो 8 8 4 12, इसका निकल सकता है 3 2 5 5 7 5 12, 3 2 5 6 9 3 12 4 16। ये मेरा आंसर, ये तो नहीं हो सकता मेरा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं क्यों नहीं हो सकता। बोला कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है। अगर मैं इसका 1/3 निकालूँ, 3 एकम 3, 0 3 7 21, 72 का डिफरेंस आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 2 7 72, ख़त्म, यही सवाल हो गया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार इस पर। मैं दोबारा से ऑप्शन उठाऊँ? देखो बेसिक से करना नहीं चाह रहा यार, बेसिक से तो आ ही जाएगा। बेसिक से रामायण नहीं है। अगर दो संख्याओं का योग 150 है, अगर एक संख्या का 1/4 अन्य के छठे से पाँचवा, देखें अन्य का छठा, छठा मतलब 6 हो सकता है क्या? चलो मैं मान लेता हूँ कि छोटी संख्या 42 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? आप बोलो सर 108 होगी कि नहीं होगी? अब 108 अगर संख्या है, तो अगर एक संख्या का 1/4, इसका 1/4 निकालूंगा, 4 दूनी 8, तो बचेंगे 4 सत्ते 28। अन्य के छठा, तो इसका एक छठा कितना होगा? 6 सत्ते 42। तो भी नहीं आ रहा और वैसे भी नहीं आ रहा है ना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा बोला है 36। अगर एक संख्या 36 है तो दूसरी 114 होगी। मानते हो ये बात? सर बिल्कुल सही बात है। अगर इसका मैं 1/4 निकालूँ, एक का 1/4 अन्य के छठे से, अगर मैं इसका 1/4 निकालता हूँ, तो 4 नाम 36, छठे से इसका छठा निकाल सकते हो क्या? 4 1 5 1 6, चतुराए जाना चाहिए। 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 नंबर 54। अब भी डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, 10 का डिफरेंस आ रहा वैसे भी, और इसका 1/4 तो निकलेगा नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। 72 की मैं बात करूँ, अगर एक 72 है, दूसरा 78 होगा, तो 7 7 14। हाँ, तो एक का 1/4, जिसका 1/4 निकल रहा है उसका निकालो 1/4। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, इसका 18, और इसका छठा निकालना 6 एकम 6 और 36 18, आ गया सेटिस्फाई करके 72, है ना। अपन पहले का ही निकाल रहे थे, खत्म हो गया सवाल। ठीक है दोस्त, तो ये थे आज की क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।